नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जेपीएससी, जेएसएससी के सभी एग्ज़ामों और जेपीएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए एक सीरीज शुरू किया हूं। आपको पता है कि उड़ान बुक जो है झारखंड जीके के लिए सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। तो दोस्तों, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पूरा झारखंड इसी बुक से पढ़ा के ख़त्म करवा दूँ। और स्पेशली जेपीएससी और जेएसएससी, देखिए जेपीएससी के सीडीपीओ का एग्ज़ाम में भी आपको 20% क्वेश्चन झारखंड जीके से मिलेंगे, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपका जेएसएससी सीजीएल में भी आपको पता है कि झारखंड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और भी अदर एग्ज़ाम, अगर आप झारखंड का कांस्टेबल का क्या फॉर्म आया था, कांस्टेबल का ही आया था, एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म आया था। उसके बाद फिर अगर आप हाई कोर्ट का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें भी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो उन सभी की तैयारी के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ मैं। और आज क्लास 2 है ये, और क्लास 2 में मैं आपको छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर जो है, दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके अभी तक मैंने एक ज़िले को बताया था ना, उसके एक ज़िले के बारे में मैंने रांची के बारे में बताया। आपको बताया था कि साउथ छोटा नागपुर में आपको टोटल 5 ज़िले मिलेंगे, उसमें पहला था रांची। तो रांची तो साउथ छोटा नागपुर में आपको पहला ज़िला रांची मिला। रांची को हमने कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर मिलेगा आगे खूंटी, खूंटी के बाद आपको मिलेगा सिमडेगा, और सिमडेगा के बाद फिर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, और फिर एक लास्ट क्या मिलेगा आपको, गुमला। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका साउथ छोटा नागपुर में आता है। तो इस साउथ छोटा नागपुर के 5 जिलों में रांची कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग इन चारों ही जिलों का थ्योरी को पढ़ लेंगे, इन चारों जिलों के थ्योरी को पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यही प्रोसेस आगे भी जारी रहेगी। ठीक है, एक साथ थ्योरी प्लस क्वेश्चन करने से दिक्कत आ रही है। ठीक, ओके, चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। खूंटी जिला। दोस्तों, खूंटी जिला का अगर आप चौहद्दी को देखें, इसका बाउंड्री शेयरिंग किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो एक तरीके से लैंड लॉक, आप इसको बोल सकते हैं लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि ये चारों तरफ से केवल अपने ही राज्य के ज़िले से घिरा हुआ है। इसका किसी भी अन्य राज्य के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं है। ठीक है, ये पूरा झारखंड के अंदर घुसा पड़ा है। तो इसमें देखिए, अगर आप साउथ में चले जाते हैं, ये आपको पता है ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और इधर आपको वेस्ट मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, स्पष्टता देख सकते हैं कि साउथ में इसको जो है पश्चिमी सिंहभूम मिल रहा है। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम का जिला साउथ में है। अभी मैं दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में ही रहता हूँ, अभी इधर ही रहता हूँ मैं, मेरा जॉब इधर ही है। और दूसरा है इधर सिमडेगा। सिमडेगा आप किधर चले जाएंगे, दक्षिण पश्चिम में,
दक्षिण पश्चिम में आपको सिमडेगा मिलेगा। सिमडेगा में पता है आपको, ये हमारे झारखंड का सबसे अच्छा खेल के केंद्रों में से एक है सिमडेगा। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, आप सभी को मालूम है। आप जब खेल खिलाड़ी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारी जानकारियाँ मिलेगा, ठीक है। फिर आता है गुमला, पश्चिम में पूरा पूरा गुमला हो गया। और अगर नॉर्थ रीजन में आप देखें तो रांची, और फिर अगर आप ईस्ट में चले जाएं तो आपको सरायकेला खरसावां दिखेंगे। इसका मतलब खूंटी जिला जो है अन्य 5 जिलों के साथ घिरा हुआ है। 1, 2 यानी कि पहला हो गया सरायकेला खरसावां, दूसरा हो गया रांची, तीसरा हो गया गुमला, चौथा हो गया सिमडेगा, और ये 5वां हो गया आपका वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो चलिए इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मानचित्र बनाया गया है, इस मानचित्र में इनके प्रखंडों को दिखाया गया है। इसमें जैसे अड़की प्रखंड हो गया, मुरहू हो गया, खूंटी हो गया, कर्रा हो गया, तोरपा हो गया, रनिया हो गया। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 प्रखंड जो है आपको खूंटी जिला में देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो गठन है, खूंटी जिला का जो गठन है, आपको पता है ये नवीनतम जिलाओं में से एक है। इस जिले का निर्माण 12 सितंबर 2007 को रांची से विभाजित करके बनाया गया, और ये हमारे राज्य का 23वां जिला था। रांची जिले से विभाजित किया गया 12 सितंबर 2007 को, और यह हमारा राज्य का 23वां जिला बना। तो आप बताएंगे 24वां जिला कौन था और कब बनाया गया, ठीक है। ये आप कमेंट में सेक्शन में बताएंगे। इसका जो मुख्यालय है वो खूंटी ही है। क्षेत्रफल इनका ये देखिए बहुत छोटा जिला है, कुछ बड़ा जिला नहीं है ये, मात्र 2535 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। खूंटी जिला वैसे भी आपको पता है ना किसके लिए फेमस है? हमारे भगवान बिरसा मुंडा के लिए फेमस है ना, ये उन्हीं का जिला है ये। यहाँ पर इस जिला में प्रधानमंत्री भी आ गए, राष्ट्रपति भी आ गए, सभी लोग आ गए यहाँ पर। इसलिए खूंटी जिला से क्वेश्चन हमेशा से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ बिरसा मुंडा है, ठीक। और खूंटी जिला से खूंटी से एक सांसद भी हैं, आपको बहुत आप जानते हैं, उनका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। हमारे अर्जुन मुंडा साहब है ना, वो इन्हीं यहीं से हैं। तो आइए अन्य इनके और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। इनका क्षेत्रफल तो हमने देख लिया, फिर आप देखेंगे इनकी कुल जनसंख्या। तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर 5,31,885 लोग रहते हैं। ये सब आपको पता है 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। इसमें 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है यहाँ पर भी 22.32% है। ऐसे भी दोस्तों किसी भी ज़िले में जो है ना, ये 20% से ज़्यादा का 10 की जनसंख्या वृद्धि तो हो ही रही है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अगर यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये आपको 210 मिलेंगे। यहाँ का लिंगानुपात जो है 997, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 997 है, जो कि बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ऐसे आपको पता है कि सबसे अच्छा लिंगानुपात जो है आपको वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा। वेस्ट सिंहभूम में यहाँ पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों की जनसंख्या से ज़्यादा है ना, 1003 या 1013 ऐसे कुछ है, आप देख लेंगे। फिर शिशु लिंगानुपात जो है यहाँ पर 964 है। शिशु लिंगानुपात का मतलब भी यही हुआ कि शिशुओं में जो बच्चियाँ जन्म लेती है वो बच्चों से कितना कम है, तो यहाँ पर 964 हज़ार बच्चों में से बालिकाएं आपको मिलेंगी। फिर साक्षरता दर यहाँ का थोड़ा कम है,
63.86%। आपने इसके पहले देखा कि रांची जिला में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, वो चाहे आप कुल जनसंख्या के आधार पर देख लें, सबसे ज़्यादा प्रतिशत उन्हीं का है 76.06%। अगर आप पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो भी है 84 पॉइंट समथिंग। वो हम सब रांची जिला का बारे में बता रहा हूँ जो सर्वाधिक है, ठीक है। वहाँ पर जनजातीय जनसंख्या भी आपने देखा सबसे ज़्यादा है। तो अब वहाँ पर देखिए खूंटी जिला में अब आते हैं, तो खूंटी जिला में जो है आप देखेंगे कि एक ही अनुमंडल है। आपने रांची में देखा 2 अनुमंडल है या 1 अनुमंडल है। आपको पता है ना झारखंड में जो है टोटल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? झारखंड में कुल अनुमंडलों की संख्या जो है वो 45 है, ठीक है, 45। इसी 45 में अभी हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट में 2 देखे थे, यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है खूंटी, यानी टोटल 3 हम लोगों ने 45 में से 3 पढ़ लिया है। फिर इनके प्रखंडों की बात करें तो इनके प्रखंडों में आपको मैंने मानचित्र में दिखाया 6 प्रखंड है। एक हो गया तुम्हारा खूंटी, दूसरा हो गया तोरपा, तीसरा हो गया मुरहू, चौथा हो गया अड़की, पांचवा हो गया कर्रा और छठा हो गया रनिया, ठीक। अगर आप मानचित्र में इन नामों को देखेंगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा। आप और एक बार इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पर अड़की, खूंटी, मुरहू, कर्रा, तोरपा, रनिया, ठीक है दोस्तों। टोटल 6 प्रखंड खूंटी जिला में आपको मिल गया। नेक्स्ट, यहाँ से भी आपको 2 विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे। आपने देखा था रांची में 7 विधान क्षेत्र आपको मिला था, आपको खूंटी में 2 विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे। एक खूंटी हो गया और दूसरा तोरपा हो गया। पहला खूंटी हो गया, दूसरा तोरपा हो गया। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजर रहे हैं वो NH-33, आपने देखा था रांची में भी NH-33 था और 75 एक्सटेंशन वहाँ पर भी था, यानी कि दोनों ही जिला से NH-33 और NH-75 एक्सटेंशन जो है पास हो रही है। और आपको मालूम है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे जिला में, हमारे झारखंड में, वो कौन सा है? NH-33 ही तो है, ठीक। आगे फिर हम लोग देखेंगे यहाँ की प्रमुख नदियाँ क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियों में आपको कांची मिलेंगे, कारो मिलेंगे, करकरी मिलेंगे, बनाई नदी मिलेंगे, ठीक है, और बनाई नदी मिलेंगे। तो ये देखिए ये सारे प्रमुख नदियाँ तो नहीं है, लेकिन कारो जो है आपको, कारो नदी जो है आप देखेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण जो कोयल नदी है, दक्षिण कोयल, उसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये वेस्ट सिंहभूम से ही पार होके जाती है। मैं इसी नदी के आसपास में रहता भी हूँ। तो कारो रिवर जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो दक्षिण कोयल नदी के लिए आपको एक परियोजना लाई गई थी, उस परियोजना को जो बंद कर दिया गया तो उसमें से भी कारो रिवर भी शामिल था। तो कारो रिवर और दक्षिण कोयल नदी का संयुक्त परियोजना था कोयल कारो परियोजना। तो उस परियोजना को यहाँ पर बंद करा दिया गया है, ठीक है। कांची रिवर आप फेमस है, देखे थे आप कांची रिवर में कोई एक बहुत फेमस रांची में जो क्या मिला था आपको? जलप्रपात भी मिला था, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख खनिज। तो चूना पत्थर, यहाँ पर चूना पत्थर और इमारती पत्थर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अगर आप देखें तो पंचघाघ जलप्रपात जो है खूंटी जिला में ही है। पंचघाघ, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पंचघाघ जलप्रपात जो है खूंटी जिला में है। रानी जलप्रपात जो हम लोग रांची जिला में पढ़े थे, सीता जलप्रपात है ना, उसी के साथ आप यहाँ रानी जलप्रपात भी देख सकते हैं, ठीक। ये सब एक जैसा मिला हुआ है। फिर अब आपको खूंटी जिला में और क्या मिलेगा? आपको बिरसा मृग विहार हिरन पार्क मिलेगा, ठीक। डोम्बारी पहाड़ी मिलेगा। डोम्बारी पहाड़ी क्यों फेमस है?
क्योंकि यहाँ पर बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन सबसे ज़्यादा इसी पहाड़ियों के जरिए किया था। फिर आपको उलिहातू आप जानते हैं बिरसा मुंडा का जन्म स्थान ही है, तो ये आजकल बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चंस तो पूछे ही जा सकते हैं। फिर उलिहातू पहाड़ी भी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया खूंटी जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगे हम लोग देख लेते हैं जो जो इनका प्रमुख पर्यटन स्थल है उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आपको जेएसएससी सीजीएल में या फिर जेएसएससी के अन्य एग्जामों में इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहाड़ियों से रिलेटेड, कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है। तो डोमारी बुरु पहाड़ी तो ऐसे बहुत फेमस पहाड़ी हो गया, क्योंकि ये बिरसा मुंडा का अपना कार्यस्थल हो गया। ओके, तो यह पहाड़ी खूंटी जिले के अर्की प्रखंड में है, यानी कि आप देखें ना, अर्की प्रखंड जो है ईस्ट साइड में है, खूंटी के ईस्ट साइड में है अर्की प्रखंड, ठीक है। तो बिरसा उलगनान के दौरान देखिए 9 जनवरी 1899 ईस्वी को अपने अनुयायियों के बिरसा मुंडा द्वारा अपने 12 अनुयायियों के साथ एक सभा कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर 12 अनुयायी थे उनके साथ 9 जनवरी 1899 को वो क्या कर रहे थे, एक सभा कर रहे थे। उन्हें सुनने हेतु आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग आए हुए थे, उसमें महिलाओं और बच्चे भी शामिल थे। सभा में आ गए जिसे अंग्रेजों ने चारों ओर से क्या किया, निर्दोषों को घेर लिया। सभी यानी कि महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, मतलब जो भी सभा में मौजूद थे उनको चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो गोलीबारी करते हैं चारों तरफ से अंग्रेज लोग, और कई लोग यहाँ पर सैकड़ों लोग शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर बिरसा मुंडा नहीं पकड़े जाते हैं, वो यहाँ से बचकर भाग निकलते हैं, ठीक है। फिर अब आगे इसमें देखते हैं कि प्रमुख धार्मिक स्थल में से कौन सा है। तो यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, यहाँ पर एक अमरेश्वर धाम मंदिर भी है। तो शिव मंदिर से क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन अमरेश्वर धाम किस जिले में है ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, ये खूंटी जिला में है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से खूंटी जिला में है, और इनका ये प्रतिशत कितना है, 73.25%, 73.25%। और जनसंख्या की दृष्टि कौन से सबसे ज़्यादा एसटी कैंडिडेट कहाँ है दोस्तों, तो वो है आपका रांची में, ठीक है। रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के दृष्टिकोण से एसटी कैंडिडेट रहते हैं, और प्रतिशत के हिसाब से खूंटी जिला रहते हैं। ये सब बहुत, आप इसको डबल स्टार मार सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस कभी भी कहीं पर भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका खूंटी जिला। इससे रिलेटेड और एक अन्य विवरण में दे रखे हैं कि खूंटी जिला के सरीद केल नामक स्थान से प्राचीन काल के कई अवशेष जैसे जले हुए ईंटों के घर, लाल मिट्टी के बर्तन, सिक्के और लोह उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पौराणिक काल के वह कौन सा क्षेत्र है, पौराणिक काल के वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आपको जले हुए ईंटों का घर, लाल मिट्टी के बर्तन, सिक्के व लोह उपकरण खूंटी जिला में मिला है, तो उस जगह का नाम क्या है, सरीद केल। उस जगह का नाम क्या है दोस्तों, सरीद केल, ठीक है दोस्तों। ये आपका खूंटी जिला अब कंप्लीट हो गया। अब नॉर्थ छोटा नागपुर के तीसरे जिले गुमला के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका गुमला जिला का मैप। इस मैप के जरिए आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके वेस्ट साइड में छत्तीसगढ़ बाउंड्री शेयर करते हैं।
इसके वेस्ट साइड में छत्तीसगढ़ बाउंड्री शेयर करते हैं। और खूंटी जिला में मैंने देखा था वो लैंड लॉक्ड है, यानी कि झारखंड के अंदर ही है, वो किसी अन्य राज्य के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तीसरा हो गया आपका, अगर दक्षिण में चले जाएं तो दक्षिण में सिमडेगा आपको मिलेंगे। और सिमडेगा आपको मैंने बताया ना कि यहाँ खेल खिलाड़ियों का जगह समझ सकते हैं, ये सिमडेगा, ठीक है ना, पावर हाउस है गेम्स का। फिर हो गया आपका यहाँ खूंटी, खूंटी के बारे में अभी हम लोगों ने पूरा जानकारी ले लिया, ठीक है। इसका गठन के बारे में भी हमने जानकारी ले रखा है। और आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 24वां जिला कौन है, आपने बताया नहीं क्या। 24वां जिला जो है वो आपका रामगढ़ हो गया ना, रामगढ़। और रामगढ़ किससे अलग होके बना था दोस्तों, तो रामगढ़ जो है वो हजारीबाग से अलग होके बना था और इसकी भी स्थापना 2007 में होती है, ठीक है, 2007 में हो जाती है, ठीक है। आगे हम लोग फोकस करते हैं गुमला जिला को। तो यहाँ हमने देखा कि वेस्ट साइड में जा रहा है तो छत्तीसगढ़ मिल गया, इसके दक्षिण में जा रहे थे सिमडेगा मिल गया, इधर आपको खूंटी मिल गया ईस्ट साइड में, और ईस्ट में ही ईस्ट नॉर्थ चले जाएं तो यहाँ पर आपको रांची मिल गया। और अब एकदम नॉर्थ में जाएंगे तो आपको लोहरदगा मिलेगा। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाएं तो आपको लातेहार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा इनका चौहद्दी। और इनका मुख्यालय जो गुमला जिला मुख्यालय है वो आपको पता है गुमला ही है, ठीक है, गुमला ही इसका मुख्यालय है। तो आइए फिर इनका ये इस जिले के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको जानते हैं। सबसे पहले तो ये हम लोग देखते हैं कि इनका जो इस जिले का जो गठन था वो 18 मई 1983 को हुआ था। इसका मुख्यालय गुमला है। इसका क्षेत्रफल देखिए, गुमला का क्षेत्रफल रांची से ज़्यादा आपको मिल रहा है ना, 5360 वर्ग किलोमीटर है, थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर आप देखेंगे कि इसकी जनसंख्या जो है 10 लाख के ऊपर है, 10,25,213। ये 2011 के जनगणना के अनुसार, ये सारी बातें जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2020-21 में जो जनगणना होना था वो तो हो नहीं पाई ना, कोविड-19 के रीज़न से। यहाँ पर भी देखेंगे कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 23.16% है। जनसंख्या घनत्व आपको 191 मिल जाएगा, और जो कि बहुत ही कम है। जनसंख्या घनत्व देखिए, जनसंख्या घनत्व 191 ही मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व का बात अगर करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व का बात करें तो आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम, ये आपको मिलेगा सिमडेगा में, ये आपको सिमडेगा में मिलेगा। ये आगे हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ही कम है, 191 ही है गुमला में भी। ये भी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में से शामिल है गुमला। यहाँ पर लिंगानुपात देखिए, कोई भी जहाँ पर जनजातियों का ज़्यादा बहुतायत है वहाँ पर लिंगानुपात थोड़ा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा है, 993 है, ये कम नहीं है, बहुत अच्छी है। और शिशु लिंगानुपात भी देखिए बहुत बढ़िया है, 963 है। यहाँ पर साक्षरता दर जो गुमला में है वो 75.55%, मतलब 75.55% है, जो रांची से थोड़ा ही कम है। यानी कि यहाँ पर भी अगर साक्षरता दर देखा जाए तो अच्छा है, ठीक है। अगर गुमला में अनुमंडलों की बात करें तो यहाँ 3 अनुमंडल है। आपने देखा रांची में 2, देखिए याद करते हुए जाएंगे, रांची में 2, उसके बाद आपने पढ़ा खूंटी में हो गया 1, और अभी गुमला देख रहे हैं आप तो गुमला में हो गया आपका कितना 3, गुमला में 3 अनुमंडल हो गए। तो इन अनुमंडलों का नाम क्या क्या है दोस्तों, अनुमंडल का नाम है गुमला। पहला तो गुमला ही है, जो जिला का नाम है वही अनुमंडल है, दूसरा है चैनपुर और तीसरा है बसिया। और यहाँ पर प्रखंडों की संख्या जो है वो कितना है 12 है। आपने देखा रांची में प्रखंडों की संख्या कितना था जी, रांची में 18,
आपने देखा खूंटी, खूंटी में कितना प्रखंड आ गए थे? खूंटी में 5 प्रखंड आए थे ना। कितने काउंट किए थे हम लोग? सॉरी 6 काउंट किए थे, 6 काउंट किए थे, 6। ठीक है, तो रांची में 18, खूंटी में 6, और आपको गुमला में कितना मिल गया? गुमला में 12 प्रखंड आपको मिल गए। इसका हम लोग एक बार फिर से मानचित्र देख लेते हैं ताकि याद हो जाए गुमला। तो इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर बिशुनपुर है, यहाँ डुमरी है, यहाँ चैनपुर आ गया, फिर अल्बर्ट एक्का। आपको मालूम है कि गुमला से ही अल्बर्ट एक्का जीते, तो उन्हीं के नाम पे एक प्रखंड भी है अल्बर्ट एक्का। उसके बाद घाघरा, सिसई भी बहुत फेमस है। आप 1857 के लड़ाई के बारे में जब झारखंड का इतिहास में पढ़ेंगे तो ये बहुत फेमस नाम है। भरनो है ना, कामडारा, बशिया, पालकोट, रायडी, और ये रहा गुमला। तो टोटल 12 प्रखंड यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कितना है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पर 3 है ना। 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो रांची में विधानसभा क्षेत्र कितना मिला? 7 मिला। आपको खूंटी में विधानसभा क्षेत्र कितना मिला? खूंटी में कितना मिला? खूंटी में केवल 2 मिला ना। आप देखें ना, खूंटी और क्या था? खूंटी और आपका विधानसभा क्षेत्र में तोरपा था। खूंटी और तोरपा ये 2 ही था। रांची में 7 था। ठीक है, और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितना मिल गया आपको? 3 मिल गया। विधानसभा क्षेत्र कितना मिल गया? 3 मिल गया। यहाँ की प्रमुख नदियों में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण कोयल नदी है और शंख नदी है। तो दक्षिण कोयल नदी आपने देखा था ना कि ये नदी जो है नगड़ी रांची से ही निकलता है, और शंख नदी का भी उद्गम स्थल उधर से ही है ना। अब आगे फिर देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रमुख खनिज है उसमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए बॉक्साइट, गुमला और लोहरदगा, इन क्षेत्रों में जो है बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, क्योंकि इससे जो है एल्युमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम निकाला जाता है बॉक्साइट से। और आपको पता है कि एल्युमिनियम का जो फैक्ट्रियां हैं वो मोरी के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा केंद्रित है, और जो बॉक्साइट का पूर्ति करा जाता है इन फैक्ट्रियों में, वो कहाँ से किया जाता है? गुमला और लोहरदगा से ही किया जाता है। फिर यहाँ पर आपको चूना पत्थर मिलेंगे। चूना पत्थर जो है स्टील फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आपको सीसा, क्वार्ट्ज मिल जाएंगे, काइनाइट मिल जाएंगे, और लोहा मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली गुमला के लिए आप याद रखिएगा बॉक्साइट। ठीक है, अब यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में, यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में आप क्या क्या देखेंगे? तो सबसे ज़्यादा आपको तो गुमला जिला में जलप्रपात ही दिखेंगे। उन जलप्रपातों का नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, वैसे भी जलप्रपात का एक अलग से क्लास में लूँगा, उस क्लास में आपको सभी चीज़ों को याद करवा दूँगा। और यहाँ पर बस आप ध्यान केंद्रित करेंगे कि गुमला जिले से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें क्या क्या जलप्रपात आ रहा है, ये भी यहाँ से भी याद हो जाएगा। पहला हो गया घाघरा जलप्रपात, दूसरा हो गया हेपात जलप्रपात, और तीसरा हो गया प्रेमा घाघ जलप्रपात। देखिए घाघ घाघ के रीजन से क्या होता है ना, सभी जिलों में घाघ घाघ है तो उसे याद नहीं होता है ना। आपने क्या देखा? खूंटी में एक था पंचघाघ, खूंटी में एक क्या था? पंचघाघ। उसके बाद रानी जलप्रपात। फिर आपने रांची जिला में क्या देखा था? रांची में आपने फेमस नाम देखा था होंडरू जलप्रपात, है ना। होंडरू जलप्रपात देखा था आपने। फिर वहीं पर आपने क्या देखा था? एक था सीता जलप्रपात। ठीक है, सीता जलप्रपात भी था वहाँ पर। फिर उसके बाद आपने खूंटी में क्या देखा? खूंटी में देखा पंचघाघ जलप्रपात। यहाँ पर देखिए कुछ कुछ ही बताया गया है, तो कुछ कुछ को ही याद रखिए, ऐसे तो बहुत सारे रहते हैं। तो खूंटी जिला में पंचघाघ। और यहाँ पर आपको गुमला में क्या क्या मिल गया? गुमला में मिल गया आपको घाघरा जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, और तीसरा मिल गया प्रेमाघाट जलप्रपात। और अगर आप पालकोट का नाम याद रखेंगे तो पालकोट आपको पता है ना, पालकोट जो है अभ्यारण्य यहाँ पर है, पालकोट अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1976 में ना। तो पालकोट तो बहुत फेमस है क्योंकि ये प्राचीन काल से ही राजाओं का गढ़ रहा है। ठीक, तो गुमला के पालकोट अभ्यारण्य, नवरत्नगढ़ का किला भी जो है
उसी के आसपास आपको मालूम है। और पालकोट में एक राजमहल भी है, क्योंकि नवरत्नगढ़ का किला जो है पालकोट के आसपास ही है। और ये यहाँ पर किस राजा का ये राजधानी हुआ करता था, आप लोग बताएंगे? आप लोग बताएंगे तो चलिए ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही देता हूँ कि इसमें जो है ना बेसिकली आपका झारखंड में सबसे लंबे समय तक जो साम्राज्य स्थापित था, जो राज्य स्थापित था, उसका नाम क्या है? चलिए कमेंट में आप करके बताएंगे। आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि उस राजवंश के बारे में पूरा इंडियन इतिहास में भी, इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है। और वो भारत के सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाले वंश भी है। ठीक, मैं इतना सारा हिंट दे दिया। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या है, नागफेनी का राजमहल भी है और पालकोट में एक गुफा भी है। तो ये सब किस जिले में है? ये गुमला जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर प्रमुख धार्मिक स्थलों में। प्रमुख धार्मिक स्थलों में यहाँ पर वासुदेव राय मंदिर भी बनाया गया है, यहाँ पर महामाया मंदिर भी है, अंजन धाम मंदिर भी है और टांगीनाथ मंदिर भी है। वैसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह में से, धार्मिक स्थलों में से एक है। पालकोट के आसपास ये सारी चीज़ें हैं, वासुदेव मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर। ओके, अगर अन्य विवरण में इसका देखें तो माना जाता है कि गुमला शब्द की उत्पत्ति गो मेला से हुई है। गुमला जिला हनुमान जी की जन्मस्थली भी मानी जाती है। ये जो अंजन धाम है ना, वो अंजन धाम जो है इन्हीं के नाम पे है, हनुमान जी के नाम पे है। और माना जाता है कि यही अंजन धाम मंदिर जो है उसी के आसपास जो है हनुमान जी का जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि रामायण में इसके यहाँ के एक पहाड़ी का जो चोटी है उसका नाम है ऋष्यामुख। ऋष्यामुख, इस चोटी का नाम जो है रामायण में उल्लेखित है। ओके, वंश का नाम याद आया आप लोगों को? याद आए तो जल्द से जल्द कमेंट कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सिमडेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए ना, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये चौथा डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा सिमडेगा। अरे नागवंश याद नहीं आया अभी तक आप लोगों को? नागवंश की राजधानी पालकोट बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिमडेगा जिला। तो सिमडेगा जिला, इसमें हम लोग देखेंगे कि सिमडेगा का दक्षिण में जो है वो उड़ीसा राज्य है। आप इसके नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। अगर इसका एकदम नॉर्थ में जाएंगे तो आपको गुमला जिला से सटा हुआ मिलेंगे। और अगर ईस्ट में जाते हैं तो खूंटी, और इधर थोड़ा सा दक्षिण में चले जाएं और ईस्ट में चले जाएं तो आपको पश्चिमी सिंहभूम मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिमडेगा जो है 2 अन्य राज्यों के साथ अपना सीमा को साझा करता है, एक छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा। इसमें आप प्रखंड यहीं पर काउंट कर लें, ये पूरा प्रखंड को बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए गुमला में जो है एक तो हो गया बोलवा, बोलजा, बांसजोर, जलडेगा, बानू, कोलीबीरा, सिमडेगा, पाकरटांड़, कुरडेग और एक है केरसई। ये सब नाम अगर जो पहली बार सुन रहे हैं उनको याद करने में तो काफ़ी परेशानी होगी, लेकिन आप सुनते रहिए तो ये सब नाम आपका दिमाग में सेट होना शुरू होगा। बानू, कोलीबीरा, जलडेगा, बांसजोर, ठैठई टांगर, सिमडेगा तो एक रहेगा ही। उसके बाद है तुम्हारा क्या, पाकरटांड़ है ना, केरसई, करडेगा और बोलवा। बोलवा याद रह जाएगा, बोलवा बोलने वाला चीज़, ठीक है। कोलीबीरा भी नाम सुना हुआ होगा, ठीक। तो ये सब जो है इसमें प्रखंड है। टोटल कितने हो गए अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
टोटल 10 प्रखंड आपको यहाँ से मिल जा रहा है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सिमडेगा का जो स्थापना हुआ है वो गुमला जिला से विभाजित होकर हुआ है। हमने देखा अभी गुमला जिला जो है 1983 में बनाया गया था और इसके बाद 2001 में इसको तोड़कर और एक जिला का निर्माण किया गया, उसका नाम हो गया सिमडेगा और ये हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। ठीक है, गुमला जिला का विभाजन हुआ। आपको पता है 2001 में 4 अन्य जिलों का निर्माण किया गया था, 4 अन्य जिलों का निर्माण किया गया था। उसमें क्या क्या था? लातेहार आपने अभी देखा, सिमडेगा, उसके बाद आपने देखा होगा ये हो गया जामताड़ा, और एक आप बता दीजिए तो सरायकेला खरसवा। ये 4 जिलों का निर्माण 2001 में किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिमडेगा जिला का जो मुख्यालय है वो सिमडेगा ही है। इसका क्षेत्रफल 3774 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल जनसंख्या यहाँ पर लगभग 6 लाख के आसपास आपको मिलेगी। इसमें 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी सी कम है दोस्तों, 16.58। अभी तक आपने देखा 22.23%। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ा सा कम है, 16.58%। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है, 159। देखिए, अगर आप झारखंड का मानचित्र देख लें तो आपको इस तरीके से मिलेगा ना दक्षिण में। तो इधर आपको सिमडेगा मिल गया, यहाँ पर आपको गुमला मिल गया, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया। ठीक है, और इधर फिर आपको क्या मिल जाएगा? इधर आपको वेस्ट सिंहभूम मिल जाएगा, इधर ईस्ट सिंहभूम मिल जाएगा, यहाँ खूंटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो जिले हैं ना, ये सब जिले जो हैं, इन सब में जनसंख्या जो है बहुतायत में कौन रहते हैं? एसटी रहते हैं। इसलिए इन सब जिलों में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम पाया जाता है। और आपको मैंने बताया सिमडेगा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात यहाँ पर 997 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 969 है। ऑलमोस्ट देखिए गुमला के बराबर ही है ये। यहाँ की साक्षरता दर थोड़ी सी कम है गुमला से, ये 67.99% है। अनुमंडलों की संख्या का बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक अनुमंडल मिल जाएंगे जिसका नाम है सिमडेगा। अभी तक हमने उधर देख लिया, रांची में 2, खूंटी में 1, गुमला में कितना था अनुमंडल? गुमला में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? गुमला में अनुमंडलों की संख्या 3 थी, 2, 1, 3। उसके बाद आप आए सिमडेगा, सिमडेगा में भी 1 है। मतलब खूंटी और सिमडेगा में 1-1 प्रखंड अनुमंडल मिल जाएंगे। रांची में 2, गुमला में 3। यहाँ मैंने प्रखंड काउंट करके बताया, टोटल 10 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आपको 2 मिल जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर NH-23 पास होके जाती है। यहाँ पर भी प्रमुख नदियाँ जो है 2 ही है, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी। गुमला जिले से भी दक्षिण कोयल और शंख नदी ही पास करती है। ठीक है, आगे अगर सिमडेगा में देखें तो यहाँ पर प्रमुख खनिज जो है क्वार्ज और चूना पत्थर ही मिलता है। यानी कि इस एरिया में आपने देखा ना, सिमडेगा वाला क्षेत्र हो गया, गुमला वाला क्षेत्र हो गया, तो इधर प्रमुख खनिजों में ये क्वार्ज और चूना पत्थर ही है ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको मैंने एक चीज़ याद रखने के लिए बोला कि बॉक्साइट किस जिले में मिलता है, तो लोहरदगा गुमला का नाम याद रखेंगे, है ना, क्योंकि उसी के आसपास जो है मुरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एल्युमिनियम फैक्ट्रीज की बहुतायत है, तो वो आप याद रखेंगे। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। मैं तो बार बार बता रहा हूँ ना कि इस एरिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और मैंने ये भी बताया कि जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो सिमडेगा में है। ये कितना है? यहाँ पर 159 आदमी ही केवल पूरा एरिया में रहता है। देखिए, ठीक है। फिर अन्य विवरण में अगर आप देखेंगे तो प्राचीन समय में सिमडेगा को राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू
केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो बीरू केसलपुर परगना के नाम से किसको जाना जाता था दोस्तों? तो सिमडेगा को जाना जाता था। और यहाँ पर किसका राज्य था? कटंग देव जी का राज था, कटंग देव। तो देखिए यहाँ पर झारखंड का एक मानचित्र दिया हुआ है अच्छे से, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया, इसको ध्यान से देखेंगे आपको। देखिए यहाँ पर नीचे में सबसे नीचे इधर सिमडेगा मिल गया, इसे सटा हुआ इधर वेस्ट में पश्चिमी सिंहभूम मिल गया, इधर आपको खूंटी मिल गया, इधर आपको गुमला मिल गया। और आपको मालूम है ना इस एरिया में क्या है? इस एरिया में उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा है। इधर आपको क्या मिल जाएगा? इधर आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया सारी बातें। और यहाँ पर जो ये वाइट कलर का केवल करके रखा गया है, ये वाइट कलर जो करके रखा गया है, यही है आपका क्या? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है दक्षिणी छोटा नागपुर है। इसमें कितने जिले आ गए? रांची हो गया, खूंटी हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया और सिमडेगा हो गया। ये टोटल 5 हो गया। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ छोटा नागपुर है। और ये वाला संथाल परगना है, ये आपको कोल्हान प्रमंडल मिल गया। और ये आपको क्या मिल गया? पलामू प्रमंडल मिल गया। तो चलिए इसका लास्ट जिला एक बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका लास्ट जिला है लोहरदगा जिला। तो लोहरदगा के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। लोहरदगा के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। लोहरदगा की भी स्थापना जो है 1983 में करी गई थी। तो आपने अभी 2 चीज़ देखा, गुमला 1983 में बनाया गया था। गुमला को यानी कि 2 जिला हो गया, एक गुमला हो गया और एक आपका लोहरदगा हो गया। ये दोनों की ही स्थापना जो है 1983 में किया गया था। क्षेत्रफल यहाँ का बहुत कम है, ये छोटा जिला है, बड़ा जिला नहीं है ये। इसमें टोटल आपको देखिए कितना एरिया है इसका? 1502 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 5 लाख मान लीजिए, 4,61,790 बता रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना थोड़ा ज़्यादा है, 26.68% है। जनसंख्या घनत्व जो है 307 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लिंगानुपात आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 985, 985 व्यक्ति 985 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात में आपको 970 मिल जाएंगे, 970 बच्चियां मिलेंगे प्रति 1000 बच्चों में। फिर साक्षरता दर जो है वो कितना है? 67.61% है। यहाँ पर भी आपको एक अनुमंडल मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको अनुमंडलों की संख्या 1 मिल जाएगी। आपने देख लिया, रांची में 2, अगर खूंटी का बात करें तो 1, गुमला का बात करें तो 3, उसके बाद इसके पहले पढ़े सिमडेगा में 1, और अभी आप पढ़ रहे हैं लोहरदगा, तो लोहरदगा में कितना हो गया दोस्तों? 1। तो टोटल यहाँ पर अनुमंडल कितना हो गया? 2, 1, 3, 3, 3, 6, 7, 1, 8, टोटल 8 आपको दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में मिल गया, टोटल 8। यहाँ पर अगर प्रखंड देखें तो यहाँ पर आपको 7 प्रखंड मिल जाएंगे, लोहरदगा, कुड्डू, किस्को, सेन्हा, पेसरार, केरो और भंडारा। ठीक है, लोहरदगा जो जिला है वो जिला जो है एक प्रखंड भी है। ठीक है, जो जिला है वो जिला एक अनुमंडल भी है। लोहरदगा में अगर आप विधानसभा क्षेत्र देखें तो यहाँ पर भी विधानसभा क्षेत्र केवल एक ही है, और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है? लोहरदगा। आपको मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि टोटल 81 विधानसभा क्षेत्र हमारे झारखंड में है। इसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियाँ पे ध्यान दें तो दक्षिणी कोयल नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदी है। जब हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ दक्षिण कोयल नदी का प्रवाह क्षेत्र जो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से वो बहती है, किन किन जिलों से होकर जाती है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला ना, ये आपको गुमला से होता हुआ जाएगा, ये आपका सिमडेगा से होता हुआ जाएगा, ये आपका लोहरदगा में भी है। ठीक है, दक्षिण कोयल नदी।
प्रमुख खनिज यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रमुख खनिज लोहरदगा में आपको मैंने बार बार बताया कि एल्युमिनियम फैक्ट्री जैसे ही नाम याद आएगा तो आप लोहरदगा और गुमला में लिखेंगे कि बॉक्साइट मिलता है। ओके, तो ये हो गया। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में स्थापित है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आपसे पूछा जाए कहाँ पर, किस जिले में है, तो आप बताएंगे लोहरदगा में। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका जनसंख्या से पूछा जाता है उसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है। न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? तो न्यूनतम जनसंख्या आपका लोहरदगा जिले में है। अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या भी आपको कहाँ मिलेगा? न्यूनतम जनसंख्या भी आपको लोहरदगा में मिलेगा। यानी कि एसटी कैंडिडेट्स जो है, एसटी लोग जो है यहाँ पर सबसे कम है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। यहाँ पर ऐसे भी टोटल जनसंख्या कम है तो एसटी लोगों का जनसंख्या तो कम होगा ही। अन्य विवरण इसमें बताया जाता है कि लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है लोहा बनाने वाले केंद्र। और बोला जाता है कि असुर जो हमारा जनजाति है ना, उनका जो संकेंद्रण है इसी क्षेत्र में पहले ज़्यादा हुआ करता था। इसके अन्य विवरण में हम लोग और एक बात देखेंगे कि आईने अकबरी जो पुस्तक है ना, आईने अकबरी जो पुस्तक है उसमें किस्मते लोहरदगा शब्द का उल्लेख किया गया है। किस्मते लोहरदगा शब्द का उल्लेख किया गया है। आईने अकबरी जो है वो अकबर जी के बारे में लिखा गया है ना। किसने लिखा ये कमेंट करके बताइए। अब ये आपका इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। कमेंट करके बताइए आईने अकबरी किसने लिखा। ये सभी लोग जानते हैं, है ना, अब्दुल फजल ना, अब्दुल फजल ये बहुत फेमस राइटर है अब्दुल फजल हमारे देश के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा दक्षिणी छोटानागपुर के सभी जिलों के बारे में आज डिस्कस कर लिया। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं दोस्तों आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उड़ान बुक से ही होंगे। वो भी उड़ान बुक से ही होंगे ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो मेरे वीडियो लेक्चर से संबंधित हमेशा रहे और आपको क्वेश्चंस बनाने में आसानी भी हो, आपका रिपीटिशन होता रहे, आप बार बार उसको रिवाइज करके याद कर सकें। तो दोस्तों इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप माइक्रो स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन होता रहे और मैं आप लोगों के लिए नए तरीके से और भी लेक्चर्स लाता रहूं। आज का क्लास इतना ही दोस्तों। जोहार, जय झारखंड।